मैं नीचे काम कर रही थी तो वो मेरे पास आए थे। फिर उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। उसने कहा किसी को बताया ना, फिर मैं तुम्हें मारूंगा, ये करूंगा। लेके गया, चेक कराया। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था, तब उन्होंने कहा था ज़ाया नहीं हो सकता, अभी छोटी है तो इसलिए इसका मतलब ज़ाया नहीं होगा। इस हालत में भी मैं सारा ही काम करती थी उनका। जब हुआ था तो उन्होंने तकिए के अंदर लपेट के तो लेके गए थे, ना कपड़े ना कुछ, एक तकिए के सराने के अंदर लपेट के लेके गए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। आज की कहानी सुन के शायद हमारी रूह कांप जाए कि हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है। मेरे साथ स्नेहा मौजूद हैं। ये अपनी वालिदा के साथ एक घर में काम करने के लिए गई थी। इसकी वालिदा ने किसी और के साथ इश्क लड़ाना शुरू कर दिया और इस पर जुल्म की हद और इंतहा वहीं से शुरू हो गई। जो मालिक मकान का बेटा था उसने इसके साथ ज़बरदस्ती ज्यादती की, इसको प्रेग्नेंट किया, इसको माँ बनाया, बच्चा पैदा हुआ, इसका ऑपरेट हुआ, बच्चा दुनिया में आया, लेकिन बच्चा इस तक नहीं पहुंचा। इसकी माँ भी इसको छोड़कर चली गई। इसके वालिद साहब को इसकी माँ कहा करती थी कि मेरे पेट में पथरी है, लेकिन पेट में रसोली नहीं थी, ना ही पथरी थी, बल्कि अपने आशना का बच्चा लेकर घूमा करती थी। सारा मामला क्या था यही बताएंगी। कहाँ रहती थी आप, किसके साथ गई थी आप बहरिया टाउन में काम के लिए? अम्मी के साथ। अम्मी के साथ गई थी। जी। कितना अरसा हो गया था आपको उस घर में? 4 साल। कौन था वो लड़का जिसने आपके साथ ज्यादती की थी? उनका बड़ा बेटा था यूसुफ। अच्छा, जिसके घर में काम किया करती थी। अच्छा, उसकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र 26-27 थी। और आपकी उम्र क्या है? मेरी 15-16। पहले दिन वो कब आपके नजदीक आया था और क्या कहा था उसने? बाजी वगैरह बाहर गए हुए थे दुकान शॉपिंग करने, तो वो घर पे थे, मैं भी घर पे थी, काम कर रही थी। अच्छा, तब आए थे। मैं नीचे काम कर रही थी तो वो मेरे पास आए थे। फिर उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। उन्होंने मुझे धमकाया, तुम किसी को बताओगे तो फिर मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारी वीडियो बना के डाल दूंगा। किसी कमरे में लेकर गया था? हाँ जी, कमरे में। कमरा लॉक कर लिया था? जी। घर में कोई भी नहीं था? नहीं। ठीक है। कितने बजे का टाइम था? सुबह का टाइम था। सुबह सुबह का टाइम था? नहीं, मतलब दोपहर ऐसे ही। दोपहर का टाइम था। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ जब उसने ज्यादती कर दी? उसके बाद क्या हुआ, क्या कहा उसने? उसने कहा किसी को बताया ना, फिर मैं तुम्हें मारूंगा, ये करूंगा। मुझे ये बताओ कितना अरसा जिस्मानी ताल्लुक कायम रहा? 2-3 महीने। 2-3 महीने। महीने? कितने देर के लिए वो आपके करीब आता था? जबरदस्त मतलब। रोज आता था? जी। किस टाइम आता था? कभी रात का दिन होता था, कभी रात। जब घर में कोई नहीं होता था? हाँ जी। कौन सा ऐसा लम्हा होता था, कौन सा ऐसा वक्त होता था जब घर में बिल्कुल भी कोई नहीं होता था, कोई बच्चा भी नहीं होता था, कोई बड़ा भी नहीं होता था? बढ़िया, एक आंटी है, उनकी अम्मी है, वो नहीं ज़्यादा मतलब होती, तो वो सोए मतलब घर वो पे। सारे बाहर चले जाते थे? हाँ जी, वो उनकी शादी हो रही थी ना घर में, तो उनकी तैयारी हो रही थी तब। आपको घर छोड़ के जाते थे? हाँ जी। किस चीज का लालच देता था वो आपको? कोई लालच नहीं देता? नहीं। आपको कब पता चला कि आप माँ बनने वाली हो? जब 5-6 महीने थे। 5-6 महीने बाद आपको पता चल गया था? हाँ जी। आपने किसी को बताया? नहीं, मैंने उसको ही बताया था, फिर उसने, फिर नहीं कुछ हुआ तो फिर उसने अपने बहन भाइयों को बताया। अच्छा, उन्होंने क्या रिएक्ट किया, क्या कहा उन्होंने? जब बताया था तो तब शुरू में उन्होंने गुस्सा हुई थी, तो बाद में फिर सही हो गई थी। फिर उन्होंने कहा किसी का और का नाम ले लो। जब किसी को? किसी और का नाम ले लो। अच्छा, हाँ, मतलब उस पे इल्जाम ना लगाओ। हाँ। ठीक है, तो फिर आपने क्या सोचा? उन्होंने कहा तभी कराएंगे जब तुम किसी का और किसी का अपनी माँ का नाम बताओगी। ऑपरेशन तभी कराएंगे, मतलब चेक जो भी कराना फिर तक कराएंगे। फिर अम्मी को बताया, फिर किसी और का। मैंने उनके सामने नाम बोला जब अम्मी साइड पे थी, तब मैंने बताया था उनको। फिर लेके गए, चेक कराया। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था, तब लेके गए थे हॉस्पिटल। तब उन्होंने कहा था ज़ाया नहीं हो सकता, इनका ऑपरेशन ही होगा, अभी छोटी है तो इसलिए इसका मतलब ज़ाया नहीं होगा। जब आप उस तकलीफ से गुजर रही थी, उस वक्त से गुजर रही थी जब आप माँ बनने वाली थी, वो तकलीफ किसको बताती थी, किस तरह से आराम करती थी? वो तो कहते होंगे काम करो।
हाँ, वो काम तो मैं सारा करती थी, रात को बस होता था टाइम। इस हालत में भी मैं सारे ही काम करती थी उनका। वो जुल्म याद आ रहा है, आंखों में आपके आंसू देख के मुझे रहम आ रहा है आप पे कि किस तरह से बर्दाश्त कर लिया, आवाज़ क्यों नहीं उठाई अपने लिए? बस उन्होंने भी कहा था तो जब तुम्हारे मतलब मामू को बता दूंगी, इसलिए। उस पे गुस्सा आता था लड़के पे? हाँ जी, वो तो जब थी घर पे वो तो ज़्यादा बाहर ही रहते थे, फिर वो नहीं घर पे आते थे, वो बाहर ही रहते थे ज़्यादा, बस किसी किसी दिन आते थे। उनकी अम्मी घर पे होती थी बस, फिर उनकी बहनें फिर वही लेके जाती करती थी। ऑपरेशन कब हुआ? ऑपरेशन की डेट, नहीं वैसे बता दो कितने महीने पहले हुआ ऑपरेशन? ऑपरेशन 8 महीने हो गए पहले हुआ। अच्छा, बच्चा कहाँ पे है? बच्चा जब हुआ था तभी उन्होंने कह दिया था हमारी उधर है, ड्रॉप कर देंगे। अच्छा। जब वो हुई थी तो जब डॉक्टर आए थे तो तब उनको पता लग गया था, मतलब वो कह रहे थे तुम्हारा नाम मियाँ है ना, कुछ ना घर वाले हैं। जब हुआ था तो उन्होंने तकिए के अंदर लपेट के तो लेके गए थे। बच्चे को? हाँ, ना कपड़े ना कुछ, एक तकिए के सराने के अंदर लपेट के लेके गए थे ना। एक दफा बस वो नर्स दिखा के गई थी मुझे। आपको बस एक दफा दिखाया था? हाँ जी। बेटी थी बेटा था? बेटी थी तो उसी दिन ही ले गए थे, जब सुन वगैरह उतरी तो फिर उसी दिन ही ले गए थे घर। कौन से हॉस्पिटल में थी? हॉस्पिटल का तो नहीं मुझे पता, रात के टाइम मतलब दोपहर को लेकर गए थे, रास्ता नहीं मुझे याद। क्या कहते थे कि जब वो बच्चे को लेकर जा रहे थे, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे इसका सांस नहीं सही आ रहा था, उसको और कहीं ले गए जा रहे, फिर ले गए नहीं आए। दोबारा आपने मुतालबा नहीं किया कि मेरा बच्चा चाहिए मुझे? मैंने कहा था मुझे दिखाओ, मैंने मिलना पर दिखाया ही नहीं उन्होंने मुझे। फिर आप वहाँ से किस तरह से यहाँ पे आई अपने वालिद के पास? तब अम्मी लेके आई थी, अम्मी लेने आई थी तो फिर उन्होंने जाने नहीं दिया। तब अम्मी को और मुझे मारा था उनके छोटे बेटे ने। फिर वो अगले दिन अम्मी पुलिस लेके आई थी, फिर गए थे। इस कहानी को सुन के शायद हमें थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए कि हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जो क्या कहा जाता है कि एक मजहबी मुआशरा है। सिर्फ 2 मिनट की खुशी हासिल करने के लिए या थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए एक बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर देना, कौन सा मज़हब हमें इजाज़त देता है? इसकी वालिदा ने जो कुछ किया वो आप अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इसके बाप को धोखा देकर गई। यहाँ पे ये दोनों लिंक करती हैं। मुतफ़ाक़े अमल हमने सुना है कि दुनिया में ही हो जाता है, तो वो शायद यहीं पे हुआ है कि इसकी वालिदा किसी और के साथ इश्क लड़ा रही थी और इसको किसी और ने माँ बना दिया। सोचिएगा कि किस तरह से ये दोनों वाक़यात एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं। दूसरी वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको मालूम होगा कि अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं या किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं तो पीछे धोखा आपके पीछे चलता हुआ आएगा। आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ, आपके अजीज़ो अकारब के साथ कहीं ना कहीं वो हो जाएगा, बदला पूरा होगा, वो दुनिया में ही हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि हुआ है, जुल्म हुआ है। और अभी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा, पाकिस्तान में ही इसके ज़िंदा रहते हुए ही इंसाफ मिल जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।